आजाद भारत के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन देर रात ऐसा हुआ। दिल्ली में बड़े बड़ों को शिकस्त देकर आम आदमी पार्टी ने खुद के बलबूते सरकार बनाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल बने, शपथ ली, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। लेकिन आज एक शराब घोटाला उनके गले की हड्डी बना और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसे में सवाल टाइमिंग पर भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज आम आदमी पार्टी को ही मिल जाए। वैसे यह तय मानिए कि बीजेपी इसे चुनाव में मुद्दा बनाएगी, तो अब देखना है कि जनता पर इस गिरफ्तारी का असर कैसे होता है। इन्हीं सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय को आप देख सकते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ अंकित गुप्ता भी नजर आ रहे हैं। रविकांत को आप देख सकते हैं, रविकांत भी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी आपको लिए चलेंगे दीपक रावत के पास, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट में बहस जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की रिमांड का विरोध किया है। रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती है, रिमांड के लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है, यह दलील सिंघवी की तरफ से दी गई। केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार क्या है, यह भी पूछा गया है। केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, सिंघवी ने कहा कि सभी बड़े नेता जेल में हैं, इससे लोकतंत्र पर असर पड़ रहा है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं राउज एवेन्यू कोर्ट। हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। और अंकित, सबसे पहले तो यह बताइए कि अभी अदालत में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? अखिलेश, अभी इस मामले में जो केजरीवाल के एक दूसरे वकील हैं वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने करीबन 40 मिनट तक अपनी दलीलें पेश की हैं और उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि इस पूरे मामले में केजरीवाल का सीधे तौर पर कोई रोल नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए हैं, कहा है कि अगर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के पास में पिछले साल अक्टूबर महीने तक सारे सबूत और तथ्य थे जिसके आधार पर आज की तारीख में गिरफ्तार किया गया है, तो तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, अब क्यों गिरफ्तार किया गया। तीसरी चीज उन्होंने कही है कि आम आदमी पार्टी के जो है 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं। और ये जो मकसद है यहाँ पर जांच एजेंसी का, वो एक तरीके से पूरी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार न कर सके, उसको रोकने के लिए है। और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया है कि चुनावों का ऐलान हो गया है और आम आदमी पार्टी के नेता जो है चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित करता है कि अगर कहीं कोई घोटाला हुआ भी है तो उसमें अरविंद केजरीवाल का कोई रोल है। ये बात हुई अभिषेक मनु सिंघवी की, जो कि केजरीवाल के वकील थे। इससे पहले जो ईडी के वकील थे, उन्होंने जो अपने जो आर्गुमेंट दिया है, जो दलीलें रखी, उसमें तो अरविंद केजरीवाल को किंग पिन तक बता दिया है। और उसकी वजह क्या है, उन्होंने एक चीज अखिलेश जो काफी महत्वपूर्ण कही है, वो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। विजय नायर का रोल सबसे महत्वपूर्ण बताया है। और विजय नायर ऐसा व्यक्ति था जो केजरीवाल के घर के जो करीब एक घर था वहां रहता था, जब चाहता था केजरीवाल से मिलता था, और उसी के जरिए ये 100 करोड़ रुपए की पूरी डील हुई है। जी अखिलेश, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आगे हम बातचीत इस पर करेंगे, इस मसले पर और विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो गए। जेल में अगर केजरीवाल, तो कैसे चलेगी सरकार? जेल जाने से पहले क्या वो पद छोड़ देंगे? हालांकि आपको पता है कि वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्टी की ओर से बार बार ये बात कही गई है कि वो मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जेल जाने से पहले किस किस ने पद छोड़ा वो देखिए। लालू यादव जब फंसे थे भ्रष्टाचार के मामले में, और हेमंत सोरेन, इन दोनों को पद छोड़ना पड़ा और पद छोड़ने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लालू यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी और हेमंत सोरेन की हमने आपसे चर्चा की। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा? पहली बार कोई सीएम जेल में, पद छोड़ने की बाध्यता हालांकि नहीं है, तकनीकी तौर पर आप देखेंगे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो जेल जाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। कैबिनेट बैठक लेनी होती है, जेल में काम कैसे कर पाएंगे केजरीवाल? अफसरों से मीटिंग लेनी होती है, फाइलों को निपटाना होता है। अब सवाल यही है कि ये सब कैसे संभव हो पाएगा? अफसरों के साथ बैठक कैसे हो पाएगी? फाइलें कैसे निपटेंगी? कैबिनेट के फैसले जो लिए जाएंगे वो कैसे? अब ऑप्शन क्या है? चूंकि जो नतीजा इसका ये निकलेगा कि सरकार के काम में इसे आप समझ सकते हैं कि बाधा उत्पन्न इन चीजों से हो सकती है। ऑप्शन क्या है? बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है, एलजी को दिल्ली की जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी कि यहां पर एलजी का शासन हो सकता है, उपराज्यपाल का शासन हो सकता है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी का केजरीवाल पर बहुत बड़ा आरोप। ईडी ने शराब घोटाले का किंग पिन तक बता दिया। कोर्ट से ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने कोर्ट को गिरफ्तारी का आधार बताया है। रिमांड पेपर में एक्साइज पॉलिसी का जिक्र। एएसजी ने यह बात कही,
पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे घूस ली जा सके। तो भ्रष्टाचार को लेकर देखिए किस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घोटाले पर बनी कमेटी को ईडी ने दिखावा कहा। के कविता ने आपको 300 करोड़ रुपए दिए, एएसजी की तरफ से कही गई है बात। और केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाली खबर आपको बता दें कि गोवा कार्टेल की जांच से कई सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 13 उम्मीदवार ने पैसे मिलने की बात कबूली है, यानी मनी ट्रेल की जो बात कही जा रही थी, देखिए वो बात कैसे अब साबित होती जा रही है। इसी पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ईडी से हमारे साथ ईडी दफ्तर के बाहर से अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए। अभिषेक, कैसे ये बातें साबित हो रही हैं? देखिए अखिलेश, सबसे अहम बात यह है कि गोवा का जो कनेक्शन है, जब उसकी हम बात करते हैं तो वहां पर अब बात आती है कि जो एक्साइज पॉलिसी को ट्विस्ट करने के एवज में जिस रिश्वत की रकम के आने का जिक्र है, आखिरकार उसका हुआ क्या। तो वो ट्रेल गोवा जाती है। 100 करोड़ में से ईडी की छानबीन में सामने बात आई है कि 45 करोड़ 2022 के गोवा के चुनाव में वहां खर्च किए गए, और ये इसमें कैश ट्रांजेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो ईडी की जांच से पता चला है अखिलेश, 40 उम्मीदवार उतारे, 40 सीटों पर 40, और उनमें से बहुत उम्मीदवार ऐसे थे बड़ी संख्या में जिनको कि कैश में पैसे दिए गए। जानकारी मिली कि 13 उम्मीदवारों ने ये कैश ट्रांजैक्शन की बात कबूली है और वो सरकारी गवाह भी बनने को तैयार हैं। ये जो मामला है अखिलेश, ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही बड़े संकट का सबब बन सकता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम, जो पीओसी की बात करते हैं, उस पीओसी का कहां इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके गवाह कौन है, और अगर वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं तो सारी कड़ियां बिखेर सकते हैं। तो ये 13 हैं जिनसे की ईडी ने पूछताछ की और जिन्होंने माना है, कैश ट्रेल के बारे में जानकारी दी, जिन बिचौलियों के जरिए पैसे मिले उनकी जानकारी दी है। तो इसको जब आप जोड़ते हैं तो साउथ कार्टेल से लेकर जहां से रुपये आए और गोवा कार्टेल जहां पर रुपये गए, ये पूरा का पूरा त्रिकोण बनकर के सामने आ जाता है अखिलेश। बिल्कुल, और केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। चुनाव आयोग से मिलेंगे विपक्ष के नेता, केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जाएगा। ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने वक्त मांगा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा एक अपडेट आपको बताएं कि चुनाव आयोग से विपक्ष के नेताओं ने मिलने का समय मांगा है। ममता बनर्जी समेत कई जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने समय मांगा है चुनाव आयोग से, ताकि उनकी वहां बातचीत हो सके, मुलाकात हो सके चुनाव आयोग में अधिकारियों के साथ। तो विपक्ष का जो एक्शन है 24 के लिए टेंशन कैसे, उसे भी आप जरा समझिए। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, के कविता गिरफ्तार। देखिए आपके सामने जो पूरी तस्वीर है, आपको पता है कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, के कविता गिरफ्तार हो चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल कल रात गिरफ्तार हो गए, कांग्रेस का खाता फ्रीज है। अब सवाल यह कि एक्शन की टाइमिंग क्या चुनाव देखकर की गई है? आपको पता है लोकसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो क्या सवाल यही है कि यह चुनाव के मद्देनजर वाकई में जो आरोप लगा रहा है विपक्ष कि उसी की वजह से सरकार की तरफ से यह सब कुछ किया जा रहा है बदले की भावना से? मैं आपको रविकांत के पास ले चलता हूं। एक और सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, जाहिर तौर पर जो कुछ हो रहा है उसका एक बड़ा राजनीतिक पहलू यह है कि विपक्ष के तमाम नेता, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के बहाने एक साथ दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी और सड़क पर भी आते हुए नजर दिख रहे हैं। निश्चित रूप से, और सुबह से हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर खास बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज केजरीवाल के घर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। घर के आसपास पूरी तरीके से केवल जो अर्धसैनिक बल की कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, जवान खड़े हैं और ज़्यादातर पुलिस खड़ी है, उसके अलावा मीडिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों पर आज सुबह से नज़र नहीं आए हैं। थोड़े कार्यकर्ता सुबह आए थे लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ से हटा दिया है, और जो एक डर था पुलिस को, प्रशासन को कि केजरीवाल के घर पर काफ़ी संख्या में समर्थन दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके कारण एक ये भी मैसेज जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर क्या केजरीवाल धीरे धीरे इस जो आरोप उनके ऊपर लगा है, क्या वो आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वीकार तो नहीं होने लगा है, क्योंकि जिस ज़्यादा संख्या बल की उम्मीद कर रही थी आम आदमी पार्टी, वो संख्या बल सड़कों पर भी, दफ्तर पर या यहाँ पर उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है। केजरीवाल को जो समर्थन पार्टी के भीतर से मिलना चाहिए था, वो समर्थन इस समय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इसी से जुड़ा सवाल है, छोटे में जवाब दीजिएगा
कि ये कार्यकर्ता अगर बड़ी संख्या में वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वजह कहीं ये तो नहीं कि उनको रोका जा रहा है जगह जगह या मोबिलाइज नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, मोबिलाइज नहीं हो पा रहे हैं ये कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के एक इशारे पर जनता उनकी टूट पड़ती थी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टूट पड़ते थे, वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर रोका ही जा रहा होता तो जगह जगह पर उसके दृश्य भी हम आप दर्शकों को टीवी पर दिखाते, लेकिन उस तरीके के दृश्य यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कुछ लोग ज़रूर पहुँचे, लेकिन जो घर है वहाँ पर इस समय 2-4 की संख्या में भी कार्यकर्ता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है रविकांत, मैं आपके पास आगे भी लौटूंगा। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ गई है। ईडी को मिले हैं 150 पेज के दस्तावेज। केजरीवाल के घर से मिले दस्तावेज, ईडी के 2 अधिकारियों के बारे में इसमें डिटेल रिपोर्ट है। कोर्ट में ईडी जासूसी का मामला ऐसे में उठा सकती है। 150 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज मिला है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर, ईडी के 2 अधिकारियों के बारे में पूरी डिटेल इसमें जानकारी है इस रिपोर्ट में। और मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी हुई है इस पर नियम आखिर क्या है, आप समझिए जरा उसे भी। सीएम की गिरफ्तारी पर नियम क्या है? सिविल मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट, सिविल मामलों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपराधिक मामलों में क्या होता है? गिरफ्तारी बिल्कुल संभव है, विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी जरूरी। गिरफ्तारी से छूट किसे? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। सिर्फ इन 2 पदों पर जो लोग आसीन हैं उन्हें। जब तक दोषी सिद्ध नहीं तब तक रह सकते हैं सीएम। यानी जो बात कही जा रही है कि जेल से सरकार चलाएंगे, वो मुमकिन है। सीएम कब पद से हट सकते हैं? विधानसभा में बहुमत खोना, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, ये सारी स्थितियां बनती हैं। दीपक के पास चलते हैं एक बार फिर से। दीपक रावत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों पर आप नजर बनाकर रखते हैं। ये बात जो बार बार सामने आ रही है दीपक कि सरकार जेल से भी चलेगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर अखिलेश, मैं बता देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ये पहले भी कह चुके हैं, जब वो बाहर भी थे इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो उन्होंने एक रेफरेंडम करा दिया है दिल्ली की जनता के बीच जाकर कि आखिर उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके तमाम लोगों ने तो कहा ही है, तमाम उनके पार्टी के नेताओं ने, चाहे विधायक हों चाहे पार्षद हों, उन्हें रहना चाहिए। और ये वजह है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि अगर अंदर रहेंगे तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात कि अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने विश्वास मत लाया था विधानसभा में, और तय कहा जाता है कि विश्वास मत अगर आप सदन में लाते हैं तो 6 महीने के भीतर वैसे भी आप दोबारा आपको विश्वास मत लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया भी जाता है तो अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं, जो सोर्सेज के जरिए जानकारी मिल रही है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग भी जाता है तो अरविंद केजरीवाल उसे कुछ इस तरीके से बुलाने की कोशिश करेंगे कि वो तो सरकार चला रहे थे, उनके पास पूरा बहुमत भी था, लेकिन जानबूझकर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई। और जैसा आरोप लगातार लगाते रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है वहां पर सरकार गिरा दी जाती है, तो कुछ ऐसे ही तैयारी उनकी यहां पर भी है। तो ये आप मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो नहीं देंगे, चाहे राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग जाए, ये तो तय है आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी इस तरीके से प्लान की जा रही है, जैसा आप पूछ भी रहे थे रविकांत जी से कि किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लोग अलग अलग जगहों से पहुंच रहे थे, लेकिन दिल्ली में पहले से ही कल रात से जब गिरफ्तारी हुई थी तो इस तरीके से पुलिस ने निर्देश दे दिए कि जिसको जहां से अरेस्ट कर सकते हैं वहां कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर अदालत में सुनवाई जारी है, क्या होगा इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और आपको बता दें केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक बहुत गुस्से में हैं। देश भर में गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन की भी सूचना मिल रही है। दिल्ली में आतिशी सौरभ भारद्वाज हिरासत में लिए गए। आईटीओ चौराहे पर जब वो प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था, जबकि कुरुक्षेत्र में आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ये देखिए आपके सामने ये तमाम तस्वीरें, किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देखिए आम आदमी पार्टी कैसे भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी की बीजेपी को डायरेक्ट चेतावनी, गिरफ्तारी का जवाब जनता देगी, घर घर में केजरीवाल पैदा होगा। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संदीप पाठक, उन्होंने पलटवार किया, अन्याय का अंत होना सुनिश्चित है। केजरीवाल कोई मामूली लीडर नहीं है जिसको आप गिरफ्तार कर दोगे वो बैठ जाएगा। केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा, और इस एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए। अब क्या करोगे जब पूरे देश के
पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। आज ऐसी परिस्थिति में ये सारे परिवार, दिल्ली की सारी जनता, देश के सारी जनता केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनके तानाशाह का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो संदीप पाठक कह रहे हैं कि घर घर में केजरीवाल पैदा होगा। इससे पहले आतिशी को आप सुन चुके हैं, सौरभ भारद्वाज को सुन चुके हैं, राघव चड्ढा को आपने सुना। इन लोगों का कहना कि अरविंद केजरीवाल दरअसल कोई शख्स नहीं है बल्कि एक विचार है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्यों ना इस पर भी विचार किया जाए कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने लंबा आंदोलन चलाया और करप्शन के मामले में ही ईडी की गिरफ्त में है, और जब इस मामले में जब ईडी की गिरफ्त में आ गए तब भी पद पर क्यों बने हुए हैं, दूसरों से तो इस्तीफे मांगते थे। बहरहाल मैं आपको राउस एवेन्यू कोर्ट लिए चलता हूं, हमारे साथ वरुण जैन भी वहां से जुड़ चुके हैं। वरुण, कुछ अपडेट है क्या वहां से? देखिए, फिलहाल अभी कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, लेकिन जो केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने जो रिमांड प्रार्थना पत्र है उसको ही खारिज करने की जो आवेदन है वो कोर्ट में लगाया है। केजरीवाल के वकीलों का लगातार ये कहना है कि किसी तरह के कोई एविडेंसेस, डायरेक्ट एविडेंस नहीं थे, चुनाव जैसे ही आया वैसे ही गिरफ्तारी कर ली। हाई कोर्ट के अंदर जब याचिका लगाई गई थी तब ईडी ने थोड़ा समय मांगा, लेकिन जवाब देने के लिए तो समय मांगा, लेकिन उसी दिन केजरीवाल के घर पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके के जो पक्ष है वो अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से रखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण बात ये देखने की होगी कि जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील उन ट्रांजैक्शंस का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे जो साउथ की लॉबी से उससे 100 करोड़ रुपए का किकबैक मिला, कि इसके लिए सबसे अहम वो मंगूटा जो बाप बेटे हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें मंगूटा रेड्डी ने खुद ये बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने कबूल की है कि जब वो अरविंद केजरीवाल से मिला था तब अरविंद केजरीवाल ने खुद उनसे कहा था कि जो के कविता है वो उनको पहले ही अप्रोच कर चुकी है और इस जो आबकारी नीति के लिए उनको 100 करोड़ रुपए का किकबैक मिलेगा, तो आप उनसे संपर्क कीजिए। और जब उन्होंने के कविता के साथ बातचीत करी उसके बाद ही जो राघव मंगूटा उसने 25 करोड़ रुपए के कविता तक पहुंचाए, जो बाद में आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। तो जो ट्रांजेक्शन का हवाला है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दे रही है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो उन ट्रांजैक्शंस या उन तर्कों को काउंटर नहीं दे रहे। वो लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव है उसी के चलते गिरफ्तारी हुई, जो गवाह जो जिन्हें गिरफ्तारियां कर रहे हैं उनको दबाव बना के गवाह बनाया जा रहा है और वो अपनी आजादी के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने जो रिमांड एप्लीकेशन है उसको खारिज करने की ही जो याचिका है वो कोर्ट में लगाई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, सुप्रीम कोर्ट से के कविता को झटका लगा है। जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है कोर्ट ने। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा गया कि बेल के लिए, जमानत के लिए निचली अदालत आप जाएं। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई हैं और इस बीच ये जो खबर है उनके लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को भी झटका लग गया है। जमानत याचिका पर विचार तक करने से सर्वोच्च अदालत ने मना कर दिया। और केजरीवाल की गिरफ्तारी का आखिर ये कनेक्शन क्या है के कविता के साथ, वो अब हम आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, केजरीवाल से पूछताछ के कविता से खुलासे के आधार पर केजरीवाल से जवाब की कोशिश, के कविता से आबकारी पॉलिसी को लेकर क्या बातचीत हुई, ये पूरी जानकारी जो मिलेगी, जो मिल रही है उसके आधार पर यह पूरा मामला आगे और बढ़ेगा। ईडी का आरोप क्या है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता और आप नेताओं से एक्साइज पॉलिसी बनाई। ये कैसे पूरा ये चार्ट आपके सामने है, देखिए कैसे पॉलिसी बनी थी। एक्साइज पॉलिसी की आड़ में करोड़ों की कमाई की साजिश, जो आरोप लग रहे हैं। साउथ लॉबी से के कविता के जरिए 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, रिश्वत के पैसे पार्टी में लगाए गए, चुनाव लड़ने में उन पैसों का इस्तेमाल किया गया। और मेरे साथ दीपक रावत भी इस बीच जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। दीपक, सुप्रीम कोर्ट से भी जो खबर आ रही है, जो के कविता को झटका लगा, कहीं से लग नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलेगी। जी देखिए, जो सूचना मिल रही थी वो इसी बात को लेकर मिल रही थी कि जब के कविता की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जो रिमांड दी गई, उनकी रिमांड भी कल खत्म हो रही है, कल उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में लाया जाएगा। ऐसे में ये माना जा रहा था कि इससे पहले एक बड़ा हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो है गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि ईडी इस दौरान ये कहेगी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करानी है। क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए करवानी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब ईडी ने एक रिलीज भेजी थी उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम था, उसका जिक्र था, 100 करोड़ रुपए का जिक्र था। लेकिन आज कोर्ट में 300 करोड़ तक की बात कह दी गई है। लेकिन यहाँ अगर बात अरविंद केजरीवाल के
वकीली करें तो अखिलेश दो चीजें मैं गिनाना चाहूंगा जो उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि अब तक जितने भी गवाह, जितने भी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जिनसे पूछताछ हुई है, उसमें 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने केजरीवाल के नाम का जिक्र भी नहीं किया, जबकि 82% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई डायरेक्ट कनेक्शन केजरीवाल के नाम से के साथ नहीं जोड़ा। तो ऐसे में आप उनकी गिरफ्तारी कैसे कर सकते हैं? दूसरी सवाल जो आप पूछ रहे थे अंकित गुप्ता से कि क्या स्पीकर से परमिशन ली गई थी, तो कल रामनिवास गोयल से मैंने बात की थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि उन्हें कोई भी जानकारी उनसे नहीं ली गई, उनसे कोई परमिशन नहीं मांगी गई। उन्हें तो बल्कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी पहुंच गई है और वो अरेस्ट हो गए, इसलिए वो उनके परिवार से मिलने आए। हालांकि उनको भी उनके परिवार से उस वक्त नहीं मिलने दिया गया था। आज दोपहर में जाकर मुलाकात हुई है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये दलील दे रही है कि जो हाईकोर्ट में ईडी कल कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर या मुखिया के तौर पर नहीं बुला रहे हैं, किसी साधारण व्यक्ति के तौर पर बुला रहे हैं, आज कह रहे हैं कि किंग पिन बनाकर उनको पेश किया जा रहा है। आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि उन्होंने ही ड्राफ्ट तैयार किया और उन्होंने ही मनीष सिसोदिया को दिया कि इस पर पॉलिसी बनाई जाए। तो दोनों में विरोधाभास की बात चल रही है अखिलेश। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विरोधाभास है। बयानों में आप देखेंगे तो उसमें भी कॉन्ट्रास्ट है। भ्रष्टाचार को लेकर इस बीच आम आदमी पार्टी पर बीजेपी भी बरसी है। केजरीवाल कानून से ऊपर नहीं है, यह कहना गौरव भाटिया का। आज कानून अपना काम कर रहा है, लोकतंत्र की जीत हुई है, जांच एजेंसी ने कानून का पालन किया। शराब घोटाले का किंग पिन केजरीवाल, यह कहना बीजेपी का। ये जो पूरा मामला है आप देखिए, इसमें गौर करिए, कानूनी पक्ष तो है ही, लेकिन एक राजनीतिक पक्ष भी है। लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है, तो केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, क्या चुनाव में यह भुनाई जाएगी? इसे आप जरा समझिए। आम आदमी पार्टी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी। विपक्षी दल केजरीवाल की गिरफ्तारी पर साथ आए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, विपक्ष में जो दरार की खबरें आ रही थी, उसे एक बार फिर से जोड़ने का यह गिरफ्तारी काम कर रही है। बिना केजरीवाल इंडिया चुनाव में कमजोर होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार में अगर नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जाहिर तौर पर उसका असर पड़ेगा। बीजेपी चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। बीजेपी के लिहाज से अगर देखिए, उस दृष्टिकोण से देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाएगी। केजरीवाल के खिलाफ हमला किया जाएगा, क्योंकि बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, केजरीवाल की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पूंजी रही वो ईमानदारी, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी साख पर बट्टा लग चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।